आदरणीय पेंशन धारकों, इंतजार की घड़ियां खत्म हुईं। 65 लाख पेंशन भोगियों के लिए आज की सबसे बड़ी खबर। क्या आपके बैंक अकाउंट में खुशियों की नई लहर आने वाली है? जी हां, सूत्रों के हवाले से दिल्ली के गलियारों से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जिसने पूरे देश की ईपीएस 95 न्यूज धारकों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमांडर अशोक रावत जी की उन मांगों पर अंतिम मोहर लगा दी है जिसके लिए सालों से संघर्ष चल रहा था? क्या इस गणतंत्र दिवस पर आपको 700 प्लस डीडीए मिलने जा रहा है? आज के इस विशेष बुलेटिन में हम उस गुप्त बैठक का पर्दाफाश करेंगे जिसमें मंत्रियों और ईपीएस कमेटी के बीच हुई बातचीत ने सब कुछ बदल कर रख दिया है। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि एक भी लाइन मिस करना आपको भारी पड़ सकता है। दोस्तों, पिछले 48 घंटों में दिल्ली में जो कुछ भी हुआ वह किसी चमत्कार से कम नहीं है। श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक का मुख्य एजेंडा सिर्फ एक था, ईपीएस 95 न्यास में वृद्धि। सूत्रों के अनुसार माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद इस मामले में हस्तक्षेप किया है। श्रम मंत्री के साथ हुई इस गुप्त बैठक में कमांडर अशोक रावत जी द्वारा रखी गई मांगों की फाइल को दोबारा खोला गया। आपको बता दें कि एनएसई नेशनल एजुटेशन कमेटी की टीम लगातार सरकार पर दबाव बना रही थी। न्यूनतम पेंशन को 1000 से बढ़ाकर सीधा 17,500 करने का प्रस्ताव, 2 महंगाई भत्ता डीए को पेंशन के साथ लिंक करना, 3 पेंशन भोगियों और उनके जीवन साथी को मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं। खबर यह है कि सरकार अब और देरी करने के मूड में नहीं है। मंत्रियों ने इस बात पर सहमति जता दी है कि 26 जनवरी का दिन इस ऐतिहासिक ऐलान के लिए सबसे उपयुक्त है। अशोक रावत जी ने हाल ही में अपने संबोधन में संकेत दिया था कि सरकार के साथ हुई सकारात्मक वार्ता अब निर्णायक मोड़ पर है। उन्होंने साफ कर दिया था कि जब तक 17,500 और महंगाई भत्ता लागू नहीं होता तब तक आंदोलन थमेगा नहीं। और आज हमारी रिपोर्ट बताती है कि सरकार ने उनकी 90% मांगों को स्वीकार कर लिया है। यह जीत केवल उनकी नहीं बल्कि उन लाखों वृद्धों की है जिन्होंने अपनी जवानी इस देश के निर्माण में लगा दी। 26 जनवरी 2026, यह तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रही है। लाल किले से या एक विशेष संबोधन के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के वरिष्ठ नागरिकों को अब तक का सबसे बड़ा उपहार दे सकते हैं। अगर यह घोषणा आधिकारिक रूप से होती है तो फरवरी की पहली तारीख को मिलने वाली पेंशन में आपको 7,500 की बेसिक पेंशन और उस पर लागू होने वाला डीए महंगाई भत्ता एक साथ दिखाई देगा। इसका मतलब है कि आपकी कुल पेंशन लगभग 10,000 से 12,000 के बीच पहुंच सकती है। यह केवल पैसा नहीं है, यह उन लाखों पेंशन भोगियों का सम्मान है जो लंबे समय से उपेक्षित महसूस कर रहे थे। सरकार को पता है कि आने वाले समय में वरिष्ठ नागरिकों का आशीर्वाद कितना महत्वपूर्ण है और शायद यही वजह है कि वित्त मंत्रालय ने बजट से पहले ही इस फाइल को क्लियर कर दिया है। ये बदलाव न केवल आपकी जेब भरेगा बल्कि सामाजिक सुरक्षा के ढांचे को भी मजबूत करेगा। श्रम मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार इस बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर जो बोझ पड़ेगा उसकी भरपाई के लिए विशेष फंड का आवंटन भी कर लिया गया है। साथियों, 26 जनवरी की सुबह का सूरज ईपीएस 95 न्यूज धारकों के लिए नई उम्मीदें लेकर आ रहा है। अशोक रावत जी के नेतृत्व में लड़ा गया यह युद्ध अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। हालांकि हमें आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन का इंतजार करना होगा, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं वे 100% सकारात्मक हैं। इंतजार की घड़ियां खत्म हुईं। 65 लाख पेंशन भोगियों के लिए आज की सबसे बड़ी खबर। क्या 26 जनवरी को आपके बैंक अकाउंट में खुशियों की नई लहर आने वाली है? जी हां, सूत्रों के हवाले से दिल्ली के गलियारों से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जिसने पूरे देश की ईपीएस 95 न्यूज धारकों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमांडर अशोक रावत जी की उन मांगों पर अंतिम मोहर लगा दी है जिसके लिए सालों से संघर्ष चल रहा था? क्या इस गणतंत्र दिवस पर आपको 800 प्लस डीडीए मिलने जा रहा है? आज के इस विशेष बुलेटिन में हम उस गुप्त बैठक का पर्दाफाश करेंगे जिसमें मंत्रियों और ईपीएस कमेटी के बीच हुई बातचीत ने सब कुछ बदल कर रख दिया है। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि एक भी लाइन मिस करना आपको भारी पड़ सकता है। दोस्तों, पिछले 48 घंटों में दिल्ली में जो कुछ भी हुआ वह किसी चमत्कार से कम नहीं है। श्रम मंत्रालय
और वित्त मंत्रालय के बीच एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई थी। श्रम मंत्री के साथ हुई इस गुप्त बैठक में कमांडर अशोक रावत जी द्वारा रखी गई मांगों की फाइल को दोबारा खोला गया। आपको बता दें कि एनएसई नेशनल एजुटेशन कमेटी की टीम लगातार सरकार पर दबाव बना रही थी। न्यूनतम पेंशन को 1,000 से बढ़ाकर सीधा 17,500 करने का प्रस्ताव, 2 महंगाई भत्ता डीए को पेंशन के साथ लिंक करना, 3 पेंशन भोगियों और उनके जीवन साथी को मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं। खबर यह है कि सरकार अब और देरी करने के मूड में नहीं है। मंत्रियों ने इस बात पर सहमति जता दी है कि 26 जनवरी का दिन इस ऐतिहासिक ऐलान के लिए सबसे उपयुक्त है। अशोक रावत जी ने हाल ही में अपने संबोधन में संकेत दिया था कि सरकार के साथ हुई सकारात्मक वार्ता अब निर्णायक मोड़ पर है। उन्होंने साफ कर दिया था कि जब तक 17,400 और महंगाई भत्ता लागू नहीं होता तब तक आंदोलन थमेगा नहीं। और आज हमारी रिपोर्ट बताती है कि सरकार ने उनकी 90% मांगों को स्वीकार कर लिया है। यह जीत केवल उनकी नहीं बल्कि उन लाखों वृद्धों की है जिन्होंने अपनी जवानी इस देश के निर्माण में लगा दी। 26 जनवरी 2026 यह तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रही है। लाल किले से या एक विशेष संबोधन के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के वरिष्ठ नागरिकों को अब तक का सबसे बड़ा उपहार दे सकते हैं। अगर यह घोषणा आधिकारिक रूप से होती है तो फरवरी की पहली तारीख को मिलने वाली पेंशन में आपको 17,500 की बेसिक पेंशन और उस पर लागू होने वाला डीए महंगाई भत्ता एक साथ दिखाई देगा। इसका मतलब है कि आपकी कुल पेंशन लगभग 10,000 से 12,000 के बीच पहुंच सकती है। यह केवल पैसा नहीं है, यह उन लाखों पेंशन भोगियों का सम्मान है जो लंबे समय से उपेक्षित महसूस कर रहे थे। सरकार को पता है कि आने वाले समय में वरिष्ठ नागरिकों का आशीर्वाद कितना महत्वपूर्ण है और शायद यही वजह है कि वित्त मंत्रालय ने बजट से पहले ही इस फाइल को क्लियर कर दिया है। यह बदलाव न केवल आपकी जेब भरेगा बल्कि सामाजिक सुरक्षा के ढांचे को भी मजबूत करेगा। श्रम मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार इस बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर जो बोझ पड़ेगा उसकी भरपाई के लिए विशेष फंड का आवंटन भी कर लिया गया है। साथियों, 26 जनवरी की सुबह का सूरज EPS 25 न्यूज धारकों के लिए नई उम्मीदें लेकर आ रहा है। अशोक रावत जी के नेतृत्व में लड़ा गया यह युद्ध अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। हालांकि हमें आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन का इंतजार करना होगा, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं वे 100% सकारात्मक हैं। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। 65 लाख पेंशन भोगियों के लिए आज की सबसे बड़ी खबर। क्या 1 फरवरी को आपके बैंक अकाउंट में खुशियों की नई लहर आने वाली है? जी हां, सूत्रों के हवाले से दिल्ली के गलियारों से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जिसने पूरे देश की EPS 95 न्यूज धारकों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमांडर अशोक रावत जी की उन मांगों पर अंतिम मोहर लगा दी है जिसके लिए सालों से संघर्ष चल रहा था? क्या इस गणतंत्र दिवस पर आपको 17,500 प्लस DDA मिलने जा रहा है? आज के इस विशेष बुलेटिन में हम उस गुप्त बैठक का पर्दाफाश करेंगे जिसमें मंत्रियों और EPS कमेटी के बीच हुई बातचीत ने सब कुछ बदल कर रख दिया है। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि एक भी लाइन मिस करना आपको भारी पड़ सकता है। दोस्तों, पिछले 48 घंटों में दिल्ली में जो कुछ भी हुआ वह किसी चमत्कार से कम नहीं है। श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक का मुख्य एजेंडा सिर्फ एक था, EPS माइन टीम विन्यास में वृद्धि। सूत्रों के अनुसार माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद इस मामले में हस्तक्षेप किया है। श्रम मंत्री के साथ हुई इस गुप्त बैठक में कमांडर अशोक रावत जी द्वारा रखी गई मांगों की फाइल को दोबारा खोला गया। आपको बता दें कि एनएसई नेशनल एजुटेशन कमेटी की टीम लगातार सरकार पर दबाव बना रही थी। न्यूनतम पेंशन को 1,000 से बढ़ाकर सीधा 17,500 करने का प्रस्ताव, 2 महंगाई भत्ता DA को पेंशन के साथ लिंक करना, 3 पेंशन भोगियों और उनके जीवन साथी को मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं। खबर यह है कि सरकार अब और देरी करने के मूड में नहीं है। मंत्रियों ने इस बात पर सहमति जता दी है कि 26 जनवरी का दिन इस ऐतिहासिक ऐलान के लिए सबसे उपयुक्त है। अशोक रावत जी ने हाल ही में अपने संबोधन में संकेत दिया था कि सरकार के साथ हुई सकारात्मक वार्ता अब निर्णायक मोड़ पर है। उन्होंने साफ कर दिया था कि जब तक 17,500 और महंगाई भत्ता लागू नहीं होता तब तक आंदोलन थमेगा नहीं।
और आज हमारी रिपोर्ट बताती है कि सरकार ने उनकी 90% मांगों को स्वीकार कर लिया है। ये जीत केवल उनकी नहीं, बल्कि उन लाखों वृद्धों की है